आइए एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्या कह रहा है? इन फिगर 6.18 if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM by BM is equal to AN AM by AB is equal to AN by AD। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन करने का क्या तरीका है? पहले आप लिखेंगे गिवन में क्या दिया गया है? दिया गया है इन द फिगर LM is parallel to BC and LN is parallel to CD. Required to prove क्या है? AM by AB is equal to AN by AD. This I have to prove. आइए प्रूफ करते हैं। तो अब देखिए यहां पर इस ट्रायंगल ABC में इन ट्रायंगल ABC क्या LM is parallel to BC, LM is parallel to BC। so by Thales theorem we have what? AM by AB is equal to AL by AC। दिस आई नेम है इक्वेशन नंबर 1। अगर यह पैरेलल इसके है तो यह बटा यह बराबर यह बटा यह हो जाएगा। हमने लिख लिया। अगेन इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में देखिए वी हैव LN पैरेलल टू CD या DC कह लीजिए। सो अगेन बाय Thales theorem we have by Thales theorem we have AN by AD is equal to AL by AC। This is equation number 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखिए तो राइट हैंड साइड दोनों का क्या है? समान। AL by AC is equal to AL by AC। तो निश्चित रूप से लेफ्ट हैंड साइड भी समान होगा, क्योंकि हमें मालूम है थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। So from equations 1 and 2, we have what? AM by AB is equal to AN by AD। ठीक है, hence proved। ये प्रूफ करना था। दिस वी हैड टू प्रूव और हमने इसको प्रूव कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC and DF is parallel to AE, then prove that DF by FE is equal to BE by AC। इसमें DE जो है पैरेलल AC के है और DF पैरेलल किसके? AE के है। तो हमें प्रूव करना है BF by FE is equal to BE by EC। ये प्रूव करना है। तो आइए वही स्टाइल
क्या गिवन, गिवन में क्या है, DE पैरेलल टू AC and DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, ये आपस में पैरेलल है। रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या लिख देना है, BF divided by FE is equal to BE divided by EC. This we have to prove. ठीक है, चलिए आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या देखिए, ट्रायंगल अगर ABE ले लिया जाए, इन ट्रायंगल ABE we have, what do we have, DF parallel to AE, DF जो है पैरेलल है किसके, AE के। तो अगर ये पैरेलल है, DF इज पैरेलल टू AE है, तो बाय थेल्स थ्योरम, सो बाय थेल्स थ्योरम we have, what do we have, BD by AD is equal to BF divided by FE हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 थेल्स थ्योरम से। ये देखिए यह पैरेलल इसके है, तो गारंटी यह बाई यह इज इक्वल टू यह बाई यह हो जाएगा। वही चीज मैंने लिख दिया है, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में देखिए क्या DE पैरेलल टू AC है, DE पैरेलल टू AC, सो अगेन बाय थेल्स थ्योरम we have, what do we have, BD by AD is equal to BE by EC, BE by EC, this is equation number 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखा जाए तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। So from equations 1 and 2, from equations 1 and 2, we have, what do we have, BF by FE is equal to BE by EC, hence proved। ठीक है, देखिए दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, और अगेन दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो गारंटी है दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इन फिगर 6.20 DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR। ठीक है, यह पैरेलल इसके है और यह पैरेलल इसके है। हमें प्रूव करना है कि अगर E को F से अगर मिला दिया जाए तो वह QR के पैरेलल होगा, है। ठीक है, EF इज पैरेलल टू QR हमें प्रूव करना है। गिवन में लिख दीजिए कि DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF is parallel to OR। ठीक है, required to prove में हमें दिखाना है कि EF is parallel to QR। ओके, तो आइए प्रूफ
की तरफ बढ़ते हैं, उसी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो दिया गया है कि ईडी पैरेलल टू क्या है, ओक्यू है, तो ट्रायंगल पीओक्यू में अगर चला जाए तो ईडी पैरेलल टू ओक्यू है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। इन ट्रायंगल AOQ we have what, DE parallel to OQ, DE parallel to OQ है, ठीक है। So by Thales theorem we have what, PE by EQ is equal to PD by OD. This is equation number 1. Again in triangle, इस triangle में ये POR, in triangle POR we have, what do we have? We have DF parallel to OR. We have DF parallel to OR. ठीक है, DF parallel to OR है, तो अगर DF parallel to OR है तो so by Thales theorem we have, what do we have? PD divided by OD, PD divided by OD is equal to PF divided by FR. This is equation number 2. अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखा जाए तो देखिए PD by OD is equal to PE by EQ और PD by OD is equal to PF by FR है, ठीक है। तो गारंटी है ये तो चीज सेम है, इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम कह सकते हैं यह बराबर इसके हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we have what, PE divided by EQ is equal to PD divided by OD। ये हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया, मतलब PE by EQ is equal to PF by यहाँ पर PF by FR हो जाएगा, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो सो अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस हो जाए तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये पैरेलल इसके हो जाएगा। कैसे? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। सो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम we have EF parallel to QR, hence proved। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इन फिगर 6.12 A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR, AC is parallel to PR, so that BC is parallel to QR। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो है कोई एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट O ले लिया गया, इसको ऐसे ज्वाइन किया गया, इसको यहां ज्वाइन किया गया और इसको यहां ज्वाइन किया गया। जब ज्वाइन किया गया तो इस पर पॉइंट OP पर एक पॉइंट A ले लिया गया और OQ पर एक पॉइंट B ले लिया गया, ऐसे ढंग से ले लिया गया कि यह पैरेलल इसके हो जाए। ठीक है,
उसी तरह से सी पॉइंट ओ आर पर ऐसे ले लिया गया कि AC पैरेलल टू पी आर हो जाए। तो हमें ये प्रूव करना है कि BC पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो गिवन में AB पैरेलल टू PQ and AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR, ये आपस में पैरेलल है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ में जो है हमें दिखाना है कि BC पैरेलल टू QR, BC जो है वह पैरेलल टू QR के है। ठीक है, ओके। तो कैसे दिखाया जाए इस चीज को, आइए देखते हैं। अब देखिए, अगर ये ट्रायंगल POQ में देखा जाए, इन ट्रायंगल POQ में अगर देखा जाए तो PQ पैरेलल टू किसके है? AB के है। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू AB, कहां से भैया? ये गिवन है वहां से। ठीक है, सो बाई, बताइए, सो बाई द Thales theorem we have, what do we have? PA by OA is equal to OB by QB. This I name is equation number 1. Again in triangle POR, we have ट्रायंगल POR में अगर देखा जाए तो क्या है? AC पैरेलल टू PR है, AC पैरेलल टू PR। ठीक है, सो बाय थेल्स थ्योरम वी हैव, थेल्स थ्योरम से क्या होगा? PA बाई OA इज इक्वल क्या हो जाएगा? OC बाई RC, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखा जाए तो देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? समान है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर समान है, PA बाई O है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी समान होगा। सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we have OB by QB is equal to OC by RC. OB by QB is equal to OC by RC. तो अगर in triangle OQR by the converse of Thales theorem, we have what? BC parallel to QR. देखो भैया, एक्चुअली यह बराबर PA by OA is equal to यहाँ पर OB by PA by OA is equal to OC by
ये थोड़ा गलत लिख दिए। पी ए बाई ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखिए पी ए बाई ओ ए, पी ए बाई ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यहाँ भी गलत है, यो यहाँ क्यू बी होगा, क्यू बी, क्यू बी ये उल्टा लिख दिया, दोनों जगह उल्टा लिख दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ, बाई ओ बी, मतलब उल्टा उल्टा मिल करके सीधा हो गया। और पी ए बाई ओ ए, पी ए बाई ओ ए, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये ना होगा, तो सी आर सी ऊपर होना चाहिए और ओ सी जो है नीचे होना चाहिए, ओ सी नीचे होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। अब अगर तुलना करें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड तो समान है, तो लेफ्ट हैंड साइड समान है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, क्यू बी डिवाइडेड बाई ओ बी इज इक्वल टू आर सी डिवाइडेड बाई ओ सी, ओ बी बाई क्यू बी इज इक्वल टू, यहां पर गड़बड़ क्या हो रहा है, पी ए, यहां पर देखिए पी ए जो है सी आर के करस्पॉन्डिंग होगा, ओ सी के करस्पॉन्डिंग होगा, ये तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ये क्यू बी देखिए यहाँ पर क्यू बी बाई ओ बी, थोड़ी सी गलती से सब गड़बड़ हो जाता है, क्यू बी बाई ओ बी इज इक्वल टू सी आर डिवाइडेड बाई ओ सी हो जाएगा, ठीक है। सो इन ट्रायंगल अब देखिए क्यू बी बाई ओ बी इज इक्वल टू सी आर बाई ओ सी, है ना, हो गया। तो बाई कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम क्या होगा, बीसी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, क्यू आर के हो जाएगा, बीसी क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ओके। सीधे और सरल शब्दों में अगर देखा जाए, समझ लीजिए, यहां पर देखिए, यहां पर ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, ठीक, तो पी ए बाई ओ ए विल बी इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई ओ बी हो जाएगा। उसी तरह से ए सी पैरेलल टू पी आर है, तो ट्रायंगल पी ओ आर में पी ए बाई ओ ए विल बी इक्वल टू सी आर बाई ओ सी हो जाएगा। अब देखिए पी ए बाई ओ ए इज इक्वल टू क्यू बी बाई ओ बी है, अब पी ए डिवाइडेड बाई ओ ए अगेन इज इक्वल टू सी आर बाई ओ सी है, तो पी ए बाई ओ ए बराबर दिस बाई दिस है, और पी ए बाई ओ ए पुनः जो है दिस बाई दिस हो गया, तो दिस बाई दिस विल बी इक्वल टू दिस बाई दिस हो जाएगा। लेकिन अगर इस ट्रायंगल में देखें, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस अगर हो गया, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यह पैरेलल किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा, यानी बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद ही सरल है, लेकिन आइए करते हैं। इसमें कहा जा रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या है, थेल्स थ्योरम है। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, है ना,
another side bisects the third side. यहां पर ट्रायंगल है हमारा क्या, ABC है। ये ट्रायंगल ABC है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और M से एक लाइन खींची गई है जो कि पैरेलल टू BC है और ये थर्ड साइड को कहां कट कर रही है, N पर कट कर रही है। तो हमें प्रूव करना है कि N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC2। ठीक है, तो इसको मैं क्यों समझा रहा हूं, इसको आप लोग रिटर्न में वर्क करेंगे। ठीक है, देखिए M मिड पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, तो AM बराबर क्या होगा, BM हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट है। अब देखिए यहां पर MN पैरेलल टू BC है, तो आप लिख सकते हैं एज MN पैरेलल टू BC, है ना। MN पैरेलल टू BC है, तो जैसे ही ये पैरेलल इसके हुआ, सो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, AM बाई BM इज इक्वल टू AN बाई NC, AM बाई BM इज इक्वल टू AN बाई NC। ठीक है, लेकिन AM और BM तो बराबर है, तो कट गया, क्यों, M मिड पॉइंट है, तो कट के 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू AN बाई NC हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो देयरफॉर AN इज इक्वल टू NC हो जाएगा। इसका मतलब AN इज इक्वल टू NC हो गया, तो N क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। सो N is the midpoint of AC. N is the midpoint of AC. ये प्रूफ करना बहुत ही सरल। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जस्ट इनवर्स है। इसमें क्या कहा जा रहा है, यूजिंग थियरम 6.2 थियरम क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थियरम है। यूजिंग थियरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, यहां पर अगर जैसे यह एक ट्रायंगल है, ABC, M जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, और N जो है इसका मिड पॉइंट है, N जो है AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमें प्रूव करना है कि MN इज पैरेलल टू BC। तो अगर यह M मिड पॉइंट है AB का और N मिड पॉइंट है AC का, तो AM बराबर BM होगा और AN बराबर NC हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे। तो AM बराबर यहां पर देखिए AM बराबर BM कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और AN बराबर NC कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, यह बराबर हो जाएंगे। तो देयरफॉर AM बाई BM इज इक्वल टू AN बाई NC हो जाएगा। मतलब AM बाई BM इज इक्वल टू AN बाई NC हो जाएगा। तो यह बराबर हो गया। सो बाई द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम,
कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, mn इज पैरेलल टू व्हाट, BC, mn जो है BC के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को आप लोग लगाइएगा, आज यही छोड़ देते हैं। ये सबकी सेहत ठीक रहे, इन सब बातों का ध्यान रखें। स्त्रियों को लगातार सुबह उठ के रात तक जो काम करना होता है उसमें वो पूरा सबका ख्याल रखती रहती है, सबको डब्बे बना के